दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां शुरू हो चुकी है और तमाम राजनीतिक दल भी अब चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। जहां आम आदमी पार्टी ने 11 प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान कर दिया है, वहीं घोंडा से गौरव शर्मा को आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा जी हैं। श्रीदत्त जी, घोंडा से गौरव शर्मा को टिकट दिया गया, आप यहाँ से विधायक रह चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इस चुनावी माहौल में, क्या कुछ रहेगा? कहना यह है कि पार्टी ने गौरव शर्मा जी को टिकट दिया है, ये मैं नहीं कह सकता किस बेस पर उनको टिकट दिया है। मैं यहाँ पर पिछले 10 साल से मेहनत कर रहा हूँ, 5 साल विधायक रहा हूँ, पूरी जनता के बीच में रहा। 2020 में हमने चुनाव मिस किया, उसके बाद भी हम बराबर कार्यालय को चलाते रहे और इस तरह कार्यालय चलाया जिस तरह के विधायक का कार्यालय चलता है। जितने भी काम विदाउट फंड के हो सकते थे वो हमने पूरे 5 साल पब्लिक के लिए किए हैं, पब्लिक के बीच में रहें, पब्लिक के कामों को जानते हैं, अपना तजुर्बा जानते हैं और अपने तजुर्बे के आधार पर 10 साल के काम पर जो हमने किया है और लोग बागों के बीच में हर घोंडा विधानसभा मेरे परिवार की तरह है, तो परिवार की तरह उनके दुख सुख में हम शामिल होते रहे, खुशी हो या गम हो सब में आना जाना बराबर रहा, सबसे भेंट बराबर होती रही, सबके जो काम करा सकते थे वो हमने काम कराए। तो इस पे मेरे को थोड़ा गंभीर हूँ मैं कि भाई इस तरह पार्टी ने किस तरह कर दिया ये। तो पार्टी से कहीं ना कहीं कह सकते हैं नाराज़ हैं, क्योंकि आपने बताया कि 10 साल से आप इस सीट से मेहनत कर रहे थे लेकिन टिकट किसी और को दिया गया। तो पार्टी आला कमान से कोई बातचीत हुई, कोई मुलाकात हुई? नहीं, पार्टी आला कमान से हम अभी तो यही प्रार्थना ही कर रहे हैं भाई इस पर पुनः विचार किया जाए, क्योंकि जिनको आपने टिकट दिया उनको इतना तजुर्बा भी नहीं है और यहाँ से ही पहले एक छोटा सा यूथ का चुनाव वो लड़े, उसको वो हार गए। निगम पार्षद, कांग्रेस से निगम पार्षद का चुनाव लड़े, वो हार गए। उनकी मिसेज यहाँ से चुनाव लड़ी है, ब्रह्मपुरी वार्ड से बहुत कम ही वोटों का मार्जिन रहा है उसी। और फिर एक तरफ हमारी पार्टी कहते हुए हम परिवारवाद नहीं चलाएंगे, दूसरी तरफ यह है कि परिवारवाद पूरी तरह चला रहे हैं। गौरव शर्मा की ही वाइफ को यहाँ से काउंसलर है और उन गौरव शर्मा जी को विधायक का प्रत्याशी बनाया गया है, तो बड़ी अजीब बात लग रही है। तजर्बा भी देखना चाहिए उनको, ये देखना चाहिए भी अब जिन्होंने 10 साल जनता के बीच में रह के मेहनत की है वो सीट निकाल सकते हैं या एक नया चेहरा सीट निकाल सकता है। ये सारी चीज़ें देखनी चाहिए पार्टी को। आपने परिवारवाद का भी जिक्र किया, आपने तजुर्बे का भी जिक्र किया, लेकिन यदि घोंडा सीट की बात करें तो इस वक्त यहाँ पे मौजूदा विधायक भाजपा के हैं, वो भी कई बड़े बड़े दावे करते हैं। उन्होंने ज़मीनी स्तर पे बताया कि ये काम किए, चुनौती भी काफ़ी रहेंगी घोंडा सीट पे। नए प्रत्याशी भर्ती पुराने प्रत्याशी में कितना दंगल रहने वाला है? देखिए, अगर मैं जो वर्तमान में विधायक है उनकी बात करूं तो हमारे को और आप चौराहे पे खड़ा कर दीजिए हमारे को, मैं अपने 5 साल के काम गिनवाऊंगा और वो अपने काम गिनवा दें। तो और जनता के बीच में चाहिए कि किसने काम ज़्यादा किए हैं, तो काम तो जनता बताएगी, मेरे बताने से इतना असर नहीं होगा जितना जनता के बताने से असर होगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमें किसी भी एक चौराहे पर पब्लिक के बीच में ले जाकर वो काम गिनवाए और हम अपने काम गिनवा देते हैं आपको। पार्टी ने तो अपना उम्मीदवार यहाँ पे खड़ा कर दिया है, गौरव शर्मा को यहाँ से उम्मीदवार बना दे। यदि आला कमान आपकी बात नहीं मानेंगे या आपको यहाँ से फिर टिकट उनका काट कर नहीं दिया जाएगा, फिर आगे का क्या निर्णय रहेगा? पहले तो मैं पूर्ण विश्वास है कि आला कमान हमारी बात को मानेंगे और सुनेंगे और इस पर पुनः विचार करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो उसके बाद फिर की जो भी कार्रवाई, जो मेरा परिवार यानी कि घोंडा विधानसभा मेरा परिवार है, जैसे मेरा परिवार कहेगा मैं उसी तरह फिर मैं करूँगा। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व विधायक श्रीदत्त शर्मा थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि पहले तो हम आला कमान से बात करेंगे और पूरा विश्वास है कि आला कमान हमारी बात को सुनेंगे, लेकिन नहीं सुनेंगे तो हम अपने घोंडा का जो पूरा परिवार है उनके बातों पे आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन सचिन के साथ मैं दीपक झा, दिल्ली, भारत समाचार।